Hello dear children, how are you? Hope you are doing well at your places. Today in science our topic is fruits. Dear children, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट्स बनाने में मदद करते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं वो अपने अंदर फूड और सीड्स को स्टोर करते हैं. हमें फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए क्योंकि इससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है. फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स रहते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और डिजीज़ फ्री रखते हैं. साथ ही साथ फ्रूट्स का जो टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है ना. फ्रूट्स आप देखते हैं, आप खाते हैं फ्रूट्स, आपने देखा होगा कि फ्रूट्स में जो है बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है, और उन सीड्स से हम नया प्लांट बनाने में वो मदद करते हैं. अब अगर हम ये बात करें कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमें सिर्फ समर्स में मिलते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो सिर्फ विंटर्स में मिलते हैं, यस, तो ऐसे फ्रूट्स विच आर अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन्स, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स. अब आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में व्हाट फ्रूट्स कैन यू सी इन द मार्केट? यस, देयर इज़ मैंगो, वाटरमेलन, चेरी, मस्क मेलन. इस तरह के फ्रूट्स आजकल अवेलेबल होते हैं. और जो सर्दियाँ आती हैं तब आपको एप्पल्स, ऑरेंजेस और आंवला होता है, वो आपको खाने के लिए मिलता है. सो ऐसे फ्रूट्स विच आर अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन्स, दे आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स. ऐसा हमने सीजनल फ्लावर्स में भी पढ़ा था कि दोज विच आर अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन्स, राइट. अब देखिए बेटा, जब हम फ्रूट खाते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सीड होता है, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सीड होता है. तो आप सोच सकते हैं अभी कि कौन से फ्रूट ऐसे हैं जिसमें एक सीड है, कौन से फ्रूट ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा है. आजकल आप मैंगो खा रहे हो, मैंगो में एक ही सीड है, ठीक है. पीच खाते हो, प्लम खाते हो, चेरी खाते हो, उसमें भी एक ही सीड होता है. लेकिन अगर आप वाटरमेलन खा रहे हो, आप मस्क मेलन खा रहे हो, उसमें एक से ज़्यादा फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं. और एप्पल आप खाते हो, ऑरेंज आप खाते हो, उसमें भी एक से ज़्यादा सीड्स हैं. तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, इसमें अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं और उनमें सीड्स की क्वांटिटी भी अलग अलग है. जैसे कि एप्पल है, उसमें बहुत सारे सीड्स हैं, ठीक है. ग्रेप्स में सीड्स ही नहीं हैं. लेमन है, लेमन में बहुत सारे होते हैं. एवोकाडो है, उसमें एक ही सीड होता है, ठीक है. और आपका ये एप्रिकॉट है, उसमें भी एक ही सीड है, राइट. तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड फ्रूट्स हैविंग डिफरेंट सीड्स. किसी में एक है, किसी में एक से ज़्यादा भी होते हैं, राइट. अब रही बात, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे बनाना है, ग्रेप्स हैं, पपायास हैं, बेटा उनमें सीड नहीं होता है. तो अब आप सोच रहे होंगे तो इनसे नया प्लांट कैसे बनेगा, राइट. तो ये जो है बनाना और ग्रेप्स जो हैं, स्टेम कटिंग के थ्रू इनसे नया प्लांट बनता है. नेक्स्ट इज देयर आर सम काइंड्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है, ड्राई का मतलब होता है सूखा, राइट. तो कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जैसे कैश्यू नट्स, जैसे आप काजू, आलमंड्स, बादाम, वॉलनट्स, अखरोट, तो जिनको पहले सुखाया जाता है फिर उन्हें खाया जाता है. और इन ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही खाया जाता है, मीन्स पहले ड्राई करके फिर उन्हें खाया जाता है. और इन्हें बहुत सारी अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ डिशेस बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हम जनरली सर्दियों के मौसम में खाते हैं, ठीक है. तो अब आपने देखा होगा जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप कभी मम्मा आपको लंच में भी डाल देती थी, ठीक है. कभी आप ब्रेकफास्ट के वक्त भी दूध के साथ भी खा लेते थे, ठीक है. तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हम एज सच ही खाते हैं. और कई बार जैसे घर में कोई खीर बना रहे हैं, कोई पुडिंग बना रहे हैं, उसमें डाल कर भी हम खा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, होते हुए फ्रूट्स हैं लेकिन हम उन्हें वेजिटेबल की तरह खाते हैं. और यहाँ पे जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ब्रिंजल है, ठीक है, टोमेटो है और ये पम्पकिन है, ये सारे फ्रूट्स हैं. दे आर नॉट वेजिटेबल्स. फ्रूट्स हैं जिन्हें हम वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं. तो देयर इज़ अदर फ्रूट्स ऑल्सो, जैसे कि करेला है जिसे हम बिटर गॉड कहते हैं, जैक फ्रूट है जिसे हम कटहल कहते हैं, ब्रिंजल, बैंगन है, ओखरा, भिंडी है, टोमेटो है. ये सभी फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम वेजिटेबल की फॉर्म में खाते हैं. क्यूकम्बर, जो आप खीरा खाते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ फ्रूट. वो भी फ्रूट है बट इट इज़ इटन एज अ सैलेड या वेजिटेबल, राइट. अब
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स विच कैन बी ईटन एज वेजिटेबल्स, राइट। तो ये इट माइट बी क्लियर टू यू नाउ कि जो हम करेला खा रहे हैं या कटहल खा रहे हैं या ब्रिंजल खा रहे हैं, ये सभी जो हैं दे आर दी फ्रूट्स बट ईटन एज अ वेजिटेबल। तो आई होप ये चीज़ आपको काफ़ी क्लियर हो गई होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज देर आर, यस, सी द पिक्चर, द लार्जेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट फ्रूट जो है दिस इज़ जैक फ्रूट, इसे कटहल कहते हैं और घर में हमारे घरों में मोस्टली ये सब्ज़ी बनती है कटहल की, राइट। तो कटहल जो है इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रूट, सबसे बड़ा फ्रूट है, खाते हम इसे सब्ज़ी की तरह है बट इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रूट। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट हमारा टॉपिक रहता है कि बहुत से फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे कि मैंगो है, हमारा नींबू है, स्ट्रॉबेरीज हैं, जिन्हें हम अचार, चटनियाँ और मार्मलेड बनाने के काम में लाते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ मार्मलेड? मार्मलेड का मतलब होता है मुरब्बा, जैसे आंवले का मुरब्बा आप खाते होंगे, राइट। और ये ऑरेंज का मुरब्बा पड़ता है और मैंगो का भी मुरब्बा डालते हैं, तो ये मुरब्बे आप खाते होंगे विच इज़ नोन एज मार्मलेड। तो इन सारे टॉपिक में जो भी हमने पढ़ा, हमने ये जाना कि जो फ्रूट्स हैं दे आर वेरी मच यूज़फुल टू अस, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, राइट। और बहुत से फ्रूट्स को हम वेजिटेबल्स की फॉर्म में भी खाते हैं, बहुत से फ्रूट्स अचार, चटनियाँ बनाने के, जैम बनाने के, जेलीज़ बनाने के काम में भी आते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। और अब मैं चाहूँगी कि आप ये चैप्टर एटलीस्ट 2 बार ज़रूर पढ़ें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और जो आज हमने टॉपिक किया है उसे आप अच्छे से रीड कर लें। सो थैंक यू सो मच एंड डियर चिल्ड्रन, राइट डाउन द की वर्ड्स इन योर नोटबुक। की वर्ड्स हैं एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, फ्रेग्रेंस मीन्स अच्छी खुशबू, जनरली का मतलब आपको थैंक यू। वूंड का मतलब होता है घाव होना, बॉडी पार्ट में घाव होना।